आज हम आज हम आ गए हैं निफ्टी 50 इंडेक्स पे। वैसे तो मैं नॉर्मली आपको चार्ट में जो भी बताता हूँ वो ज़्यादातर मैं स्टॉक्स के बारे में बताता हूँ, लेकिन आज मैं स्टॉक्स ना बता के निफ्टी में क्या चल रहा है, पॉसिबिलिटी क्या है, आगे क्या स्कोप है हमारे लिए, बाइंग करना ठीक रहेगा या हम ऐसे चैनल फंसे रहेंगे, हमारा नुकसान होता रहेगा और स्टॉक्स गिरते रहेंगे, या कुछ उम्मीदें हैं कि अब आगे कुछ अच्छा होने वाला है, वो सारी चीज़ें भी डिस्कस करेंगे। और आप अगर नए हैं तो आप, ये मेरा चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। इन्वेस्ट ट्रेडर्स, INVESTRADRE लास्ट में ध्यान रखिएगा, एस डबल है। आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसी तरह से आपको अपडेट मिलते रहेंगे। उसके अलावा बहुत सारे स्टॉक्स मैं बताता हूँ, उसको भी आप समझ सकते हैं, वो मैं आपको बाद में बता दूंगा क्या क्या है। तो निफ्टी में अभी क्या चल रहा है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अभी निफ्टी ऑल टाइम हाई के आसपास पहुंच चुका है और उसके बाद थोड़ा सा नीचे भी आया है। जैसे इसका ऑल टाइम हाई 26,270-80 के आसपास में है। ये मैंने रेड लाइन से ऊपर जो लाइन है ये इसी की ऑल टाइम हाई वाली है, और ये करंटली जो अभी सेकंड ऑल टाइम हाई बना है वो ये वाली है, जो है 26,244। यानी यहाँ से निफ्टी वापस नीचे आ रही है। तो अब इसमें क्या हो सकता है और आगे कहाँ तक जा सकती है निफ्टी, उस पर हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले हमें इसके पैटर्न को समझना पड़ेगा और साथ में ये भी ध्यान रखना पड़ेगा ग्लोबल सिनारियो क्या चल रहा है या ट्रम्प क्या बोल रहा है। ट्रम्प की स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा इस पर इफेक्ट डालते हैं, अदरवाइज तो निफ्टी तो ऊपर जा रही है क्योंकि इंडेक्स को मैनेज कर रहे हैं। लेकिन आप ध्यान रखिए आपके स्टॉक्स जो है वो अभी भी माइनस में चल रहे हैं या ब्रेक इवन पॉइंट पे चल रहे हैं, जबकि आपने काफ़ी टाइम से होल्ड किया हुआ है, लगभग 1.5-2 साल हो गए, और रिटर्न इसमें जीरो है या फिर माइनस में है। और तो वो मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें पिछले 8 महीने में क्या हुआ। अगर आप ये ध्यान रखें देखें तो ये है इसका डाउन ट्रेंड। जब शुरू हुआ था ये ऑल टाइम हाई बनाया था इसने, ये बनाया था 27 सितंबर 2024 को। उसके बाद इसने डाउन ट्रेंड बनाया और ये डाउन ट्रेंड लगभग चला इसका 192 दिन, यानी वर्किंग डे में देखेंगे तो 130 दिन, वैसे 192 दिन ये डाउन ट्रेंड रहा। उसके बाद इसने अप ट्रेंड की शुरुआत करी धीरे धीरे, और यहाँ से अप ट्रेंड जो हुआ कंफर्म हुआ, यानी 23,800 पे कंफर्म हुआ। उसके बाद फिर ये चलना शुरू हुआ। लेकिन उसके बाद से आप देख रहे हैं कि ये एक जोन है इसका, ये जोन स्टार्ट हुआ इसका 9 मई 2025 से लेके अभी चल रहा है 25 नवंबर 2025, यानी कुल दिन देखते हैं तो 197 दिन, यानी डाउन ट्रेंड के तो 192 दिन, और ये कंसोलिडेशन वाले जो पीरियड हैं 197 दिन, यानी 136 बार्स, इतने दिन, 136 दिन वर्किंग डे हैं ये, यानी इतने दिन से ये कंटिन्यू कंसोलिडेट कर रही है। लेकिन इस कंसोलिडेशन में भी इसका जो एक रेंज बना है वो 9% का करीब बना हुआ है, इसी के बीच में चल रही है। अब इसमें क्या पॉसिबिलिटी बनती है, तो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, इसमें आप गौर करें। तो मैंने ये पहले से मार्किंग करके ताकि आपको समझने में दिक्कत ना आए। यहाँ देखिए आप, ये कंटिन्यू इस जोन में आने के बाद से हायर लोज बना रहा है, यानी जो भी लो है अब जा रहे हैं उसके नीचे नहीं आ रहे हैं। तो ये एक अच्छी निशानी होती है इसको ऊपर जाने के लिए कि मार्केट इससे ऊपर जाएगा धीरे धीरे, ऐसा लग रहा है। बस ये कि ट्रम्प कुछ बकवास ना करे तो उसके बाद तो ये ठीक चलेगा। तो ये देखिए पहला हायर लोज बना, फिर दूसरा हायर लो बना, तीसरा हायर लो, चौथा हायर लो, अब ये पांचवा चल रहा है। अब ये कहाँ तक आता है, दूसरा इसमें देखें हायर हाइज भी बन रहे हैं। ये हायर हाइज पहला है, दूसरा हायर हाइज, उसके बाद ये तीसरा, और ये तीसरा, इस तीसरे में ये वाला हायर हाइज, क्योंकि ये लोअर क्लोजिंग है अब ऊपर क्लोजिंग है, तो ये हायर हाइज हो गया। ये चौथा इसके ऊपर क्लोज हुआ है, यानी ये जो क्लोजिंग थी इसके ऊपर ये क्लोज हुआ है। तो हायर हाइज भी कंटिन्यू बन रहे हैं और हायर लोज भी कंटिन्यू बन रहे हैं। अब इसमें क्या है, एक चैनल बना हुआ, उस चैनल को मैं आपको दिखाता हूँ जिससे आपको आइडिया लगेगा। इसको हटा देता हूँ। इसमें देखिए कि ये चैनल चल रहा है कंटिन्यू, और ये चैनल चल रहा है कब से, इसको भी हटा देता हूँ। ये चैनल जो चल रहा है यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ये तो एक्सट्रीम कोई कंडीशन थी, इस वजह से गैप डाउन खिला था, अदरवाइज ये चैनल ही है इसका जो वैलिड है। तो ये चैनल आपका शुरू हुआ है, आप अगर देखें, बल्कि इससे देख सकते हैं आप हायर से। तो ये 5 फरवरी 2025 से चालू हुआ चैनल, इस चैनल के अंदर ये कंटिन्यू चल रहा है, आपको इसमें नजर आ रहा है। ये कंटिन्यू लो बना रहा है, फिर ये हाई बनाया, फिर ये, फिर वापस ये लो, फिर ये लो, इस तरह से ये कंटिन्यू हायर लोज बनाया जा रहा है। अब ये कि ये चूंकि ये चैनल में चल रहा है, तो हम ये मान चल रहे हैं कि अगला जो इसका स्टेप आएगा वो है, क्योंकि हायर लोज बनना है तो अगला चांसेस यही है कि ये इसके बाद में यहाँ से हो सकता है इस चैनल के अंदर ही आए, यहाँ लो बनाए, और फिर उसके बाद में इसको ब्रेक करे, ब्रेक करेगा या तो ऐसे, या फिर यहाँ से ये नीचे जाके फिर इसको तोड़े। ये दो पॉसिबिलिटीज में भी फिलहाल ज़्यादा बन रही हैं, या तो यहाँ से इसको नीचे आके फिर तोड़े, फिर इसके बाद यहाँ से ये रीटेस्ट करके फिर ऊपर जाए, या फिर ये डायरेक्ट तोड़े और उसके बाद ये ऊपर जाए। तो ये दोनों चांसेस में लग रहा है कि अब ये निफ्टी का ब्रेकआउट होगा, जो हायर का ब्रेकआउट है। अब चांसेस बन रहे हैं कि 26,270-80 का जो हायर हाई बना था अब तक का निफ्टी का, वो ब्रेकआउट होगा, और अगला जो टारगेट है वो 28,000 के आसपास में आएगा, 27-28,000 का। तो अब एक रैली बन सकती है, हो सकता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन कर जाए, और उसमें इस तरह से भी बन सकता है, कई हो सकता है 10-15 दिन महीने पर भी निकाल दे, बिल्कुल छोटी छोटी कैंडल बननी शुरू हो जाएंगी। ये कैंडल बहुत छोटी छोटी बनी हुई है, दिख रहे हैं आपको, छोटी जा रही। तो ये ऐसे भी हो सकता है कि यहाँ से ये बना तो एक दिन यहाँ निकले, फिर दूसरा तीसरा यहाँ कंसोलिडेशन करके, फिर ये ऐसे करके इस तरह से भी जा सकता है। लेकिन ये पूरे चांसेस बन रहे हैं कि अब ये निफ्टी इसको ब्रेकआउट करेगा, और हम आप लोगों को जो रिटेलर हैं और बाकियों को राहत की सांस मिलेगी, बुल रन की वापसी होगी, और अपने स्टॉक्स जो हैं, क्योंकि निफ्टी ब्रेकआउट होगा तो फिर बाकी चीज़ें भी जो अपने खासकर जो मिड कैपिटल वाले हैं या स्मॉल कैपिटल वाले स्टॉक्स हैं उनको भी रनअप अच्छा मिलेगा। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बस आप बैठे रहिए इसके इंतजार में। जिसे आपने 197 दिन 197 डेज वेट किया कंसोलिडेशन का, तो अब इस रैली का भी इंतजार किया, और ये रैली जो होगी ये इससे डबल होगी। आप मान जितना भी गिरा है उससे डबल रैली होगी, ऐसा एक सिस्टम है, और वो होगा, बस आपको होल्ड करके रखना पड़ेगा। अब फिर किसी के बहकाव में नहीं आना, टीवी चैनल बहुत सारी बकवास आएंगी, उनको सुनना नहीं। यूट्यूब पे बहुत सारे नेगेटिव बातें फैलाई जाएंगी, क्योंकि अब ये ब्रेकआउट होने के बाद जब ये चलना शुरू होगा तो बहुत सारी नेगेटिव बातें भी चलाई जाएंगी कि ये नकली है, फलाना है, दिखाना है। तो आपको इस चक्कर नहीं पड़ना, बस आपको अपने स्टॉक्स पे
बिल्कुल भरोसा रखना है और आप जिससे भी सीख रहे हैं या जिससे जो भी स्टॉक आपने जिस माइंडसेट से लिया है उसको होल्ड करिए और अच्छा आपको फ़ायदा देगा। अगर मेरी बात ठीक लग रही है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर आप मेरा कोई भी स्टॉक जिसमें आप इंटरेस्ट रखते हैं, खरीदना बेचना चाहते हैं, तो उससे पहले ये मेरा एक वीडियो है जिस 17 मिनट का, इसको आपको देखना कंपलसरी है। इसके बाद ही किसी स्टॉक में आप इन्वेस्टिंग कीजिएगा। आप किसी